नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर राजनीति शास्त्र का यानी फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस का मैं लेके आऊँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और क्वेश्चन के साथ साथ हमारा जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स। तो ये जो क्वेश्चन 2021 का है देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। तो ग्रुप ए का जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है आप लोग देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन बोला फ्रेंड्स, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फ्रांस। यानी फ्रांस ने अमेरिकी नेतृत्व नाटो का विरोध किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। क्लियर ना? अब देखिए सबसे पहले आप लोग जानना पड़ेगा नाटो क्या होता है। देखिए आप लोग जानते होंगे, वैसे लेकिन बता देता हूँ। नाटो का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है भैया। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में होता है उत्तरी अटलांटिक संधि समझौता होता है। इसका स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, याद रखेंगे। और वर्तमान समय इसमें कुल 30 देश है। और जब इसका गठन हुआ था उसमें कितना देश थे? 12 थे। इसका आर्टिकल नंबर 5 यानी नाटो का आर्टिकल नंबर 5 ये बोलता है अगर अगर नाटो के 30 देश में से अगर किसी भी एक देश पर कोई हमला करता है तो ये 30 देश मिलकर उस पर वार कर देंगे, यानी आर्टिकल नंबर 5 के अनुसार। क्लियर है? तो आप लोग को ध्यान देना है। तो पहला का राइट आंसर क्या हो गया? फ्रांस हो गया। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो वोल्शेविक क्रांति सबसे पहले फ्रेंड्स वोल्शेविक जो क्रांति है उसका संबंध रूस से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रूस होगी। कब हुआ था क्वेश्चन अगर आता है तो 1917 में हुआ था। और किसके समकालीन में हुआ था? लेनिन के समय हुआ था। ये लेनिन के समय हुआ था वोल्शेविक क्रांति। कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। इस याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ सबसे पहले सोवियत संघ का देखिए सबसे पहले सोवियत संघ का जो गठन हुआ था वह 1917 में हुआ था, लेकिन इसका विघटन जो हुआ था 1991 के बीच में हुआ था। तो जब 1991 के बीच जब विघटन हुआ था ना, तो उस समय इसका अंतिम जो राष्ट्रपति था उसका जो नाम था फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, मिखाइल गोर्बाचेव थे। यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मिखाइल गोर्बाचेव थे। याद रखेंगे। और ये जो थे 1900 देखिए इसका जो सोवियत संघ का जो गठन हुआ था 1922 से लेकर 1991 के बीच में हुआ था। अगर क्वेश्चन आता सोवियत संघ में कुल कितना देश थे, तो सोवियत संघ कुल 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, जिसमें सबसे बड़ा गणराज्य था वह रूस थे। कौन थे फ्रेंड्स? रूस थे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, खुले द्वार का नीति को किसने अपनाया था? तो भारत और चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया था। कब अपनाया था? ये क्वेश्चन अगर आता है तो 1978 में अपनाया था। याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य देखिए सबसे पहले आसियान जो होता है ना, आसियान देखिए आसियान के बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा फ्रेंड्स। आसियान का फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें कुल देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। आसियान में कुल 10 देश है। कितना देश है शामिल फ्रेंड्स? 10 शामिल है। अब इसका जो स्थापना हुआ था वह 8 अगस्त 1967 को हुआ था। 8 अगस्त 1967 को हुआ था। क्लियर है? अब देखिए इसका जो कुल देश का संघ इसमें तो 10 सदस्य हैं, लेकिन अब 10 का नाम मैं बताता हूँ। तो इसके लिए आप लोग के एक सामने मैं एक ट्रिक लाया हूँ जिसकी सहायता से आप लोग पता कर सकते हैं। देखिए आज के जमाने आप लोग जानते हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या हुआ, LIC, याद रखें LIC तथा MBBS सब प्राइवेट हो गया। LIC तथा MBBS आप जानते होंगे, LIC जो होता है और MBBS सब प्राइवेट हो गया, यानी PVT हो गया। अब देखिए यहीं से आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए L से हो गया लाओस, लाओस इसका सदस्य हो गया। I से हो गया फ्रेंड्स इंडोनेशिया। C से हो गया कंबोडिया। M से हो गया मलेशिया। B से हो गया ब्रुनोई। फिर B से हो गया वर्मा। फिर फ्रेंड्स S से हो गया सिंगापुर। P से हो गया फिलीपींस। और V से हो गया वियतनाम। और T से हो गया थाईलैंड। यानी फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग मैं देखिए आप लोग के सामने मैं कुल 10 देश लाया था। तो आसियान में कुल 10 देश शामिल है, जिसमें कौन है? लाओस है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, मलेशिया है, ब्रुनोई है, फिर बी से बर्मा है यानी म्यांमार है, फिर ऐसे सिंगापुर है, पी से फिलीपींस है, वियतनाम है, टी से थाईलैंड है। याद रखें LIC तथा MBBS प्राइवेट हो गया। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल देखिए सिंगापुर। तो सिंगापुर तो आप लोग ऑलरेडी देखेंगे यहाँ पे है। श्रीलंका, क्या श्रीलंका है इसमें? नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? श्रीलंका। तो यानी कि इसमें आसियान का सदस्य श्रीलंका नहीं है। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। अगर क्वेश्चन आता आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है तो जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को हुआ था। नेक्स्ट, एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले
G8 का सदस्य है। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग G8 का सदस्य के बारे में जानिए। देखिए G8 जो है ना वह सभी विकसित देशों का एक समूह होता है। अगर क्वेश्चन पूछता फ्रेंड G8 क्या है तो विकसित देशों का समूह है। अब देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, लेकिन मैं ट्रिक से ज़्यादा आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा कंसेप्ट। आप लोग पढ़े होंगे कुल महाद्वीप होता है 7 है, जिसमें सबसे ऊपर जो होता है क्या होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका है। और उसके नीचे अगर जाता है तो साउथ अमेरिका है, और साउथ अमेरिका के समांतर यहाँ पे इस टाइप से जो कंट्री जो बना उसको बोलते हैं अफ्रीका। बिल्कुल याद होगा आप लोग को। अब यहाँ से लेके पूरा इस टाइप से यानी जो भरा हुआ यहाँ पे तो यूरोप, सॉरी एशिया यूरोप है। अब लास्ट में यहाँ पे क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक होता है अंटार्कटिका। यानी कुल विश्व में 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में से कुल विकसित देश यानी कि G8 का सदस्य, तो G8 यानी 8 होना चाहिए, लेकिन 8 सदस्य के मैं बताता हूँ जो जहाँ जहाँ से है। सबसे पहले देखिए ऊपर में आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका से 2 देश होते हैं। पहला होता है फ्रेंड्स कनाडा, ठीक है, कनाडा, और उसके नीचे आता है यूनाइटेड स्टेट यानी कि USA। तो यहाँ पे 2 देश आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स याद रखेंगे यानी कि यूरोप से आते हैं, एक यहाँ पे आते हैं ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के नीचे कौन होता है, फ्रांस। तो ब्रिटेन फ्रांस हो गए। और ब्रिटेन के बगल में आते हैं जर्मनी, और जर्मनी के बगल में आते हैं कौन, नीचे आते हैं इटली। तो यहाँ ये देश होंगे। और देखिए एशिया के अंतर्गत आते हैं रसिया, यानी एशिया के अंतर्गत आते हैं रसिया हो गया, और उसके साथ साथ जापान। यानी ये कुल ऐसा कंट्री है जो आपका G8 का सदस्य है। यानी फ्रेंड्स देखिए आप लोगों को मैं जो समझा रहा हूँ समझिएगा, बहुत ही कीमती नॉलेज लाए आप लोग का। नॉर्थ अमेरिका में G8 में शामिल 2 देश, एक हो गया कनाडा और एक हो गया USA। क्लियर है। और अगर यही बोलता है यूरोप के कुल कितने देश शामिल है तो 4 है। 20 हो गया आप लोग के सामने मैं बता रहा हूँ। 20 हो गया ब्रिटेन, G से हो गया जर्मनी, F से हो गया फ्रांस, I से हो गया इटली, और वही एशिया से एक रसिया हो गया और एक जापान हो गया। ठीक है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी G8 में कुल कितना देश है, 8। अब देखिए 8 का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो क्लियर हो गया 8 सदस्य। अब देखिए इसमें बोल रहा जी कौन सा एशिया का अकेला सदस्य, एशिया का। तो अभी मैं बता इधर में कौन कौन था। तो फ्रेंड्स इस साइड में यानी रसिया था और एक क्या होता जापान था, रसिया और जापान। तो ऑप्शन देखिए कहीं पे है तो जापान ही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा राइट आंसर। ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स G8 से यानी कि G8 का जो गठन हुआ था 1999 में हुआ था। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप लोग के यहाँ पे। G8 का जो गठन हुआ था 1999 में हुआ था, लेकिन याद रखेंगे ना 1999 में तो हुआ था, लेकिन 2014 में रूस को G8 से हटा दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने पड़ोसी देश क्रीमिया पे हमला कर दिया था। जिस प्रकार अभी जिस प्रकार अभी यूक्रेन पे हमला किया ना, उसी प्रकार रूस के एक पड़ोसी देश थे क्रीमिया पे रूस ने हमला कर दिया था, जिस वजह से लेकर G8 की सदस्यता से इसे हटा दिया गया 2014 में। तो वर्तमान में G8 क्या पे G7 है। ठीक है, याद रखेंगे। और G7 देश आप लोग को भी बता दिया। अब ऐसे मैं ट्रिक से एक बताता हूँ G7 के देश का नाम। देखिए आप लोग को काफ़ी मज़ेदार मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिए फर्जी यूजीसी, इससे हमेशा याद रहेगा फर्जी यूजीसी। अब देखिए मैं आप लोग को इसमें बताया हूँ कि आज फॉर रसिया को हटा देना क्योंकि ये खत्म हो चुका है। तो देखिए रसिया को मैं काट दी हूँ। अब देखिए मैं बताता हूँ एप्स पर। देखिए F फॉर फ्रांस हो गया, A फॉर अमेरिका हो गया, J फॉर जापान, I फॉर इटली, U फॉर USA, G फॉर जर्मनी, C फॉर हो गया कनाडा। तो ये रहा आपका G7 सदस्य, याद रखेंगे। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मज़ा आया होगा क्वेश्चन इस सीखने में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स UNO, इसे बोलते हैं UNO। तो UNO का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कितना हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। बाकी एक्स्ट्रा इसके बारे में आप लोग जानते हो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। तो देखिए भारत में जो शांति सेना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो भारत में शांति सेना को श्रीलंका जो भेजा गया था ना, वह 1987 में भेजा गया था, 1987 में, यानी इसका राइट आंसर होगा 1987। ठीक है ना। अभी किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन पवन के तहत भेजा गया था, ऑपरेशन पवन के तहत भेजा गया था, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो देखिए आप लोगों को पता होगा शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे फ्रेंड्स, बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रखेंगे। काफ़ी, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं थे, राष्ट्रपति थे। ये गलत क्वेश्चन छपा हुआ है। ठीक है। तो बांग्लादेश के थे, और बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान को ही कहा जाता है। और वर्तमान में इसकी बेटी यानी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना, ओ हसीना जुल्फों वाली, सुने होंगे। तो वर्तमान में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना अभी वर्तमान में बांग्लादेश का PM है।
ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, बांग्लादेश जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वह 26 मार्च, आपको याद हो गया होगा, 26 मार्च को मनाता है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को पहली बार घोषणा किया था कि हम लोग आज़ाद हैं, ठीक है। इस वजह से पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 से बांग्लादेश पे आक्रमण किया था और फाइनली तौर पे टोटल 16 दिसंबर तक ये आक्रमण चलता रहा था, जिसके वजह से यानी कि फ्रेंड्स 3 दिसंबर याद रखें, देखिए 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 के बीच में ना भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चलते रहे थे। क्यों? बांग्लादेश के कारण, ठीक है। तो बांग्लादेश का पूर्व नाम बोले तो पूर्वी पाकिस्तान था और वर्तमान नाम ये है। अब देखिए इसी के बीच में 4 दिसंबर को ऑपरेशन त्रिकोण जारी किया गया था और वो भी नेवी का था, इसलिए भारत में 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाते हैं, याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और याद रखेंगे 16 दिसंबर को बांग्लादेश विजय दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता ना, देखिए 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश मित्र समझौता किए थे, इसलिए 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश मित्र समझौता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये, आपको तो पता होगा लेकिन मैं बताने आ चुका हूँ। सार्क का प्रथम जो शिखर सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए इसका जो मुख्यालय है वह काठमांडू है। कहाँ पे है ये? काठमांडू है, याद रखेंगे। इसका जो हेड क्वार्टर है फ्रेंड्स काठमांडू है, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? कोलंबो है, काठमांडू है बिल्कुल, लेकिन काठमांडू है, तो याद रखें काठमांडू होता है नेपाल की राजधानी, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है इसका। और पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। और इसका स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका अंतिम देश आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन था। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध होता है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले इसके बारे में आप लोग जानिए। इसका जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, जी बिल्कुल फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकार से। किससे फ्रेंड्स? मानवाधिकार के, यानी कि एक प्रकार ऐसा है ना जो कि भारत में सब यानी विश्व के सभी के लोगों के लिए मानव अधिकार यानी इक्वलिटी को प्रदान करता है। और इसका जो गठन हुआ था 1961 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और डेट के साथ अगर बताते हो तो 10 दिसंबर को हुआ था, 10 दिसंबर 1961 को हुआ था। इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का पूछता है हेड क्वार्टर कहाँ है, तो लंदन है। कहाँ पे फ्रेंड्स? लंदन में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी, देखिए सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य की संख्या होता है 15। कितना होता है फ्रेंड्स? 15 होता है। तो ये 15 को 2 भाग में बांटे, एक होता है 10 और एक होता है 5। तो 5 जो होता है ना वह अस्थायी होता है और 10 होता है अस्थायी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? अस्थायी, तो मार दीजिए आप लोग 10। कितना होगा? 10। इसी में अभी प्यारा अपना भारत देश भी शामिल है, यानी कि अभी भारत भी इसमें शामिल है। अब भारत के साथ साथ और कौन देश शामिल बताते हैं, याद कर लीजिए, कीमीनो, याद कर लीजिए, कीमीनो। अब देखिए मैं बताता हूँ देश का नाम, याद कर लीजिएगा आप लोग फटाक से। केस हो गया फ्रेंड्स केनिया, आई से हो गया इंडोनेशिया, एम से हो गया मैक्सिको, आई से फिर हो गया इंडिया, एन ओ से हो गया नॉर्वे। यानी कि भारत के साथ कुल 5 देश ऐसे हैं जो अभी अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं, ठीक है, नया। और इसका सेशन जो चल रहा है 2020 से 22 के बीच चलेगा, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले याद रखेंगे मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता, जी बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ध्यान से सुनेंगे, याद रखिएगा। 1 अगस्त यानी फ्रेंड्स 1 अगस्त 2021 से 1 माह के लिए भारत भी इसका अस्थायी सदस्य का अध्यक्षता किया था, ठीक है। तो 1 अगस्त को संडे था, लेकिन भारत ने 2 अगस्त को किया था, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी का क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आप लोग उसके बारे में नहीं सोचना है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट एक और आता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन अगर पूछने को तो पूछ सकता है। 1965, याद रखेंगे, 1965 से 10 अस्थायी सदस्य हो गए हैं। 1965 से 10 अस्थायी सदस्य हो गए थे। इससे पहले अस्थायी सदस्य की संख्या 11 हुआ करता था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ये महत्वपूर्ण नॉलेज था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप लोग। तो क्या है, देखिए भारतीय संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहे हैं, भारतीय संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो देखिए भारतीय संविधान जो स्वीकृत किया गया वो 1949 को, लेकिन मैं डेट के लिया हूँ ना, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये।
चलिए अब अगर क्वेश्चन आता है संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, कितना तारीख को हुआ था, तो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर को और डेट के साथ 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सेकेंड बैठक हुआ था फ्रेंड्स 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और थर्ड हुआ था 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था ना, तभी इसमें पहली बार प्रस्तावना की मांग किया गया था। प्रस्तावना की मांग किसमें किया गया था, 1946 में 13 किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और भारतीय संविधान के लिए कुल बैठक जो हुआ था, भारतीय संविधान के लिए कुल बैठक का जो सेशन हुआ था कुल 11 सेशन हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन अगर आता ना कि भारतीय संविधान के लिए कुल कितना सेशन हुआ था, बैठक तो 11 हुआ था। अब फाइनली तौर पे कब हुआ था, ये लास्ट जो हुआ था वह 22 जनवरी 1947 को हुआ था। 22 जनवरी 1947 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 1949। ठीक है, नेक्स्ट। और इसी वजह से भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स भाषा के आधार पर ही किसी देश को विभाजित किया गया था। तो भाषा के आधार पर भारत में पहला जो राज्य का गठन हुआ 1953 में आंध्र प्रदेश का, तो इसका जो भाषा था अपना तेलुगु था। कौन सा भाषा था फ्रेंड्स, तेलुगु था। तो तेलुगु भाषा के आधार पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब देखिए भाषा भारतीय संविधान के, याद रखेंगे मैं जो बता रहा हूँ, भाषा जो है भारतीय संविधान के निर्वाचन 15 यानी कि सुनते जाएगा फ्रेंड्स। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा भारतीय संविधान के भाग नंबर 17 में भाषा का जिक्र किया गया। भाग नंबर 17 में भाषा का जिक्र किया गया जो कि आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 के बीच में है। अगर क्वेश्चन आता ना भारत का जो अपना भाषा राजकीय भाषा है वह आर्टिकल नंबर 343 के तहत हिंदी है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय भाषा कुछ नहीं है। आर्टिकल नंबर 343 के तहत हमारा राजकीय भाषा हिंदी है। और आर्टिकल नंबर 345 के तहत, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल नंबर 345 के तहत कोई भी राज्य अपना भाषा रख सकता है। जैसे बिहार का भाषा भोजपुरी है, झारखंड का संथाली है ना, तो इस प्रकार रख सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। और अभी वर्तमान में भाग नंबर 17 में तो भाषा की संख्या कुल जो है, यानी कि कुल भाषा की संख्या 14 है। कितना फ्रेंड्स, 14। सॉरी, जो मूल भाषा की क्वेश्चन आ सकता है, आएगा भी हमको लग रहा। मूल भाषा की संख्या, देखिए मूल भाषा की संख्या अगर बोलेगा ना तो मूल भाषा की संख्या 14 था। कितना था फ्रेंड्स, 14 था। लेकिन इसके बाद संशोधन हुआ तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा का गठन हुआ था। किस भाषा का गठन हुआ था, सिंधी भाषा का, जो कि 15वां भाषा बना। फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 भाषा का गठन हुआ था। उसका नाम होता नमक होता टिक। देखिए N4 होता नेपाली। देखिए कौन कौन भाषा हुआ था, N4 नेपाली, मा फोर मणिपुरी, अका फोर कोंकणी, इसका गठन हुआ था। अब फाइनली तौर पे देखिए आप लोग को ट्रिक में बता रहा हूँ। देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, यानी फ्रेंड 71 और 21 कितना होता है, 92 आता है। कितना होता है, 92। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया। देखिए मैं बता रहा हूँ, 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया। और चारों का नाम क्या है, एक बार में याद कर सकते हैं, बोडमास। याद कीजिए बोडमास, BDMS। अब देखिए 20 हो गया फ्रेंड्स बोडो भाषा, डिस हो गया डोगरी भाषा, एम्स हो गया मैथाली भाषा, एस हो संथाली भाषा। अब देखिए मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ का है। संथाली हमारा झारखंड का है, बिहार का हो गया मैथाली, डी से डोगरी जम्मू कश्मीर का हो गया, और बी से बोडो केरल साइड का है ये। तो ये हो गया भाषा। तो अभी वर्तमान समय कुल भारत में कुल 22 भाषा है और अंतिम जो भाषा है वह संथाली है। और मूल भाषा की संख्या कितना है, 14 है। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताया हूँ। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आता है, देखिए इसका तो राइट आंसर क्या था, तेलुगु हो गया। क्या हो गया था, तेलुगु। लेकिन क्वेश्चन तमिल कहाँ की भाषा है, तो तमिल तमिलनाडु की भाषा है। मलयालम कहाँ का, केरल का। कन्नड़ कहाँ का, कर्नाटक का। याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किया था। तो फ्रेंड्स भारतीय जनसंघ पार्टी जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्टी है। तो देखिए भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना जो किया गया था 1951 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मैं बता। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, तो देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना किया था। इसे ध्यान में रखेंगे। और इसके साथ इसका जो चुनाव चिन्ह था वह दीपक छाप था। कौन था छाप, दीपक छाप था। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अब देखिए ये पार्टी 1975-76 के दौरान, यानी 1975-76, यानी आप लोग को याद आ गया आपातकाल के दौरान, यानी ये पार्टी आपातकाल के समय जनता पार्टी में विलय हो गया था। यानी भारतीय जनसंघ पार्टी जो ना वह आपातकाल के समय किस पार्टी में विलय हो गया था, जनता पार्टी में विलय हो गया। और जनता पार्टी 1980 में टूट गया था। जनता पार्टी 1980 में टूट गया और जनसंघ का विचारधारकों और ये सभी, यानी कि देखिए
सुनिए ध्यान से। सबसे पहले जनसंघ पार्टी का स्थापना 1951 में हुआ था, ठीक है। फिर 1975 के समय जब आपातकाल आया ना, 1975-76 के समय जब आपातकाल आया फ्रेंड्स, तो ये पार्टी टूट गया और 1980 में यह जनता पार्टी में विलय हो गया, ठीक है। और फाइनली तौर पे 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी पार्टी का स्थापना हुआ और वही बीजेपी पार्टी आज हमें जानी जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका कहानी था, ठीक है, याद रखेंगे। तो भारतीय जनसंघ पार्टी का स्थापना किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। और ये किस पार्टी में विलय हुआ था? जनता पार्टी में। और जनता पार्टी किस चीज़ में हो गया? आप लोगों को पता चला, बीजेपी में। तो चलिए आगे पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या लिख रहा, किस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस, अभी देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है ना, बीजेपी का अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष कौन है पता है? जेपी नड्डा। ये क्वेश्चन आ सकता है, करेंट अफेयर है ये, कुछ कुछ बनता है करेंट अफेयर इसलिए। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ, सबसे पहले फ्रेंड्स ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का काफ़ी फेमस है ये, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना, याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोगों को पता हो कुल अब तक कितने पंचवर्षीय योजना चला? देखिए इसका राइट आंसर होगा 5वीं, यानी कि ये। तो आप लोगों को पता हो फ्रेंड्स, अब तक कुल भारत में, यानी कि कुल प्लानिंग जो कमीशन चला है, अब तक कुल भारत में 12 पंचवर्षीय योजना चला है और अंतिम पंचवर्षीय योजना जो चला हुआ 2012 से लेकर 2017 के बीच में चला। अब यह पंचवर्षीय योजना के यहाँ पे क्या आ गया आप लोगों को पता है? बिल्कुल सही, अब पंचवर्षीय योजना के समय में की जगह पे नीति आयोग आ चुका है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। कुल कितना पंचवर्षीय योजना चला? 12, और अंतिम 12 से 17 के बीच में चल रहा था। गरीबी हटाओ का 5वां में, ठीक है। नेक्स्ट, देश के विभाजन के समय नौसावली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? तो देखिए नौसावली स्थान एक ऐसा था जो भारत और पाकिस्तान के आक्रमण की यह काफ़ी फेमस रहा था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल, तो ये नहीं, सांप्रदायिक दंगों के कारण था फ्रेंड्स ये, इसका राइट आंसर होगा सांप्रदायिक दंगों के कारण। नेक्स्ट, दूसरा पंचवर्षीय योजना के प्रारूप किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो फ्रेंड्स दूसरा पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किए थे वह केसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था, केसी महालनोबिस के द्वारा। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था वह 1951 से 56 के बीच में चला था, और दूसरा जो चला था 56 से 61 के बीच में चला था, 56 से 61, और तीसरा जो चला था 61 से लेकर 66 के बीच में चला था। उसके बाद गैपिंग ईयर हो गया था, यानी 66 से 69 के बीच वाला के गैपिंग ईयर बोलते हैं, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब पहला जो चला था ना हेरस मॉडल, यानी हेरस डेटल मॉडल पे चला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए ये अगर बोले पंचवर्षीय योजना किस देश की देन है? तो फ्रांस, रूस की देन है, यानी भारत जो कॉपी किया हुआ रूस से किया है। नेक्स्ट, किस रियायतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवियस, किसी देशी रियायतों को के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवियस किस वर्ष समाप्त किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आप लोग को आंसर लिखना है, इसका आप लोग को आंसर लिखना, आप लोग कमेंट बॉक्स में गूगल करके लिखेंगे। नेक्स्ट, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए नीति आयोग, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानिए क्योंकि आ सकता है आप लोग का। नीति आयोग का फुल फॉर्म जो होता है देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, ठीक है। अब इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वह देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका वर्तमान देश में प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी है। अगर क्वेश्चन आता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो कौन है प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल, महात्मा, अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी हो गया अभी भारत के प्रधानमंत्री जो कि नीति आयोग का अध्यक्ष है, लेकिन बोलेंगे होता कौन है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो इसका हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसके जहाँ पे हुआ था? योजना आयोग के जहाँ पे हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, तो 19, देखिए फ्रेंड्स कुछ मैं एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ, विश्वास कीजिए। अभी का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो आप लोग ओम बिरला, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण था ये, ठीक है। आर्टिकल बता दूँ, प्रधानमंत्री का आर्टिकल नंबर होता है 74 होता है, उपराष्ट्रपति का होता है फ्रेंड्स 63 होता है, लोकसभा अध्यक्ष का होता है 93 होता है, और राष्ट्रपति का होता है 52। नेक्स्ट, 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई बने थे, मोरारजी देसाई, जो भारत में अब तक सबसे उम्रदराज, यानी बोले भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन बने, यानी सबसे ज़्यादा उम्र के, तो मोरारजी देसाई लगभग 80 वर्ष की उम्र में बने थे। और सबसे, अगर बोले सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी बने थे, और सबसे उम्र में मोरारजी देसाई, याद रखेंगे। अब भारत में कुल 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में बने, 4 राज्यसभा के रूप में, याद रखेंगे। चारों के आप नाम बताता हूँ, देखिए आप लोगों को पढ़ा होगा, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग का फ्रेंड्स यानी कोई अगर मुस्लिम है तो एक त्यौहार बना, क्या नाम है? ईदगाह, ईद
ईद में गम, या एक चैप्टर ईद में गम। देखिए मैं बताता हूँ, याद हो जाएगा। इस हो गया फ्रेंड्स इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा से बनी थी। गा से हो गया आई के गुजराल, देखिए गुजराल है ना। गा से हो गया देवगौड़ा, यानी कि देवगौड़ा थे, ठीक है। इसमें गम। माँ से हो गया मनमोहन सिंह, यानी कि इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री बने थे। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो है ना, वह वाराणसी से सांसद होकर भारत का प्रधानमंत्री है, याद रखेंगे आप लोग। और इससे पहले मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सांसद के रूप में प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट, अब देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था? किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री के द्वारा किया गया था? तो देखिए सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले देखिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस का गठन एक महिला नेत्री के द्वारा किया। किसके द्वारा किया गया था? तो ममता बनर्जी के द्वारा। ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। तृणमूल कांग्रेस, इसका गठन हुआ था 1999 में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। अब भारत में अब कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी है? 8 है। नेक्स्ट, किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? तो क्षत्रिय संगठन, तो इसका जो राष्ट्र होगा फ्रेंड्स, भारतीय साम्यवादी पार्टी। नेक्स्ट, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, ये याद कर लेंगे, निजलिंगप्पला। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए अनुच्छेद नंबर 42 को, अनुच्छेद नंबर 42 में संविधान संशोधन को लघु संविधान की मान्यता दी गई है। लघु संविधान किसको कहा गया? 42वें संविधान संशोधन को कहा गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसे याद रखेंगे आप लोग। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आता 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखें 1976 में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। और यही संविधान संशोधन से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य को। और इसमें 3 चीज़ मांग किया था, समानता, प्रस्तावना, नेक्स्ट, और गणतंत्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो दिया गया था वह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे हम लोग 25 दिसंबर को प्रत्येक बार सुशासन दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वह आप लोग को पता होगा, मेरा क्लास याद आ गया होगा, 23 जनवरी को हुआ था, 1843 को हुआ था। यहाँ कन्फ्यूजन हूँ मैं, लेकिन इसका जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस, याद रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर बाल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीतिक पार्टी में किस पार्टी का वर्चस्व रहा था? तो 52 से लेकर 67 में आईएनसी यानी कि कांग्रेस पार्टी का था, ठीक है, याद रखें, कांग्रेस का था। नेक्स्ट, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वह किसकी सदस्य थी? अभी मैं आप लोग को बताया था, जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे। और कुल राज्यसभा से अब तक कुल 4 ऐसे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, 4, अब याद होगा ट्रिक, ईद में गम। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? अभी वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री है कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी भारत में पहली बार प्रधानमंत्री कब बने? ये क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं क्या? काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो नरेंद्र मोदी पहली बार जो भारत के प्रधानमंत्री बने वह काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, तो याद करिए 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। और कौन से लोकसभा के बने थे? तो 16वें लोकसभा के। और सेकेंड टाइम में जब बने हुआ 30 मई 2019 को, 30 मई 2019 को वह 17वें लोकसभा के प्रधानमंत्री बने। यानी क्वेश्चन अगर घुमा के पूछता है या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, 16वें लोकसभा के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। कब बने? 26 मई 2014 को। और 17वें लोकसभा के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कब बने? 30 मई 2014 को, 19 को। काफ़ी महत्वपूर्ण को। और कहाँ से सांसद है? तो ये जो सांसद है ना वह वाराणसी से। कहाँ से फ्रेंड्स? वाराणसी से, याद रखेंगे, वाराणसी से है। अब देखिए मैं एक्स्ट्रा बताने का प्रयास करूँ, जब नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव लड़े थे, यानी कि 2014 में जब चुनाव के लिए खड़ा हुए थे
लोकसभा से, तो इसका जो अगेंस्ट में थे वह अरविंद केजरीवाल थे। क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा ये सब नॉलेज काम आएगा आप लोग का। कौन थे फ्रेंड्स? इसके अगेंस्ट में अरविंद केजरीवाल थे। तो अरविंद केजरीवाल हार गए थे, यानी अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों वाराणसी सीट से खड़ा हुए थे, जो कि नरेंद्र मोदी जीत गए थे और अरविंद केजरीवाल हार गए थे। फिर अगेन अब याद रखिएगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए खड़े हुए थे ना, तो दो जगह से चुनाव लड़े थे, एक वाराणसी से और एक बड़ोदरा से। तो दोनों जगह से जीत गए थे, लेकिन वह वाराणसी से ही सांसद रहे थे, ठीक है, और बड़ोदरा पे वह रिजाइन दे दिए थे। नेक्स्ट, जब वह 30 मई को यानी कि अब सेकंड टर्म के लिए वह प्रधानमंत्री बने, तो वह उसके जो अगेंस्ट बने थे ना, वह शालिनी यादव, यानी कि शालिनी यादव इसके अगेंस्ट में आए थे, शालिनी यादव। तो शालिनी यादव को भी नरेंद्र मोदी ने हराकर फिर से वाराणसी का सांसद के रूप में बने थे। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताऊँ। नेक्स्ट, आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाहियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोग गठित किया गया था? तो आपातकाल, देखिए शाह आयोग, यानी शाह आयोग का गठन किया गया था आपातकाल के लिए। तो ये जो आपातकाल जो लगा था वह 1975 वाले समय के लिए लगा था, ठीक है, तो याद रखेंगे। कब लगा था? 26 को लगा था, 26 जून 1975 को। और इस समय राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली थे, और प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, ठीक है। और अब तक भारत में कुल 3 बार आपातकाल लग चुके हैं। एक बार तुम्हारा लगे फ्रेंड्स 1962 के बीच में चल लगा था, 1962 के बीच में। और सेकंड जो लगा था वह 1971 में लगा था, और थर्ड जो लगा था वह 1975 में लगा था, ठीक है, याद रखिएगा। 1962 में भारत और चीन के कारण लगा था, 1971 में भारत पाकिस्तान के कारण लगा था, अब 1975 में आंतरिक के कारण हुआ था, आंतरिक के कारण। नेक्स्ट देखिए, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? देखिए वही मैं बता रहा हूँ। तो आम आदमी का जो पार्टी का जो गठन हुआ था वह 2012 में हुआ था, 2012 में हुआ था। आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वह झाड़ू छाप होता है, झाड़ू छाप होता है, जो कि एक क्षेत्रीय पार्टी, कहाँ का ये? दिल्ली का, ये याद रखेंगे। इसका जो संस्थापक थे वह अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है, याद रखेंगे। अब बताइए तो अरविंद केजरीवाल लोकसभा के चुनाव में किसके द्वारा हारे थे 2014 के चुनाव में? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। डेट अगर पूछता है तो हुआ था फ्रेंड्स 26 नवंबर को हुआ था, 26 नवंबर 2012 को हुआ था। नेक्स्ट, तो ये रहा था हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। काफ़ी तगड़ा मैं ऑपरेशन किया हूँ। अब देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसी में आज पूरा वीडियो का था। ग्रुप बी भी बताने जा रहा हूँ, तो देखते जाइए और सीखते जाइए हमारे साथ। ग्रुप बी जो कि ऑब्जेक्टिव लिखने वाला है। तो रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो मैं अभी आप लोग को बताया था रूसी संघ के प्रथम जो राष्ट्रपति थे गोर्बाचेव थे। कौन थे फ्रेंड्स? गोर्बाचेव थे। नेक्स्ट, और लास्ट कौन थे? बोरिस येल्त्सिन, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व राजनीति में देखिए फ्रेंड्स क्या लिख रहा है क्वेश्चन, आप लोग देखते रहिए। विश्व राजनीति क्षेत्र में, तो बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए मैं अब जो बताने जा रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए जो तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन बोला ना उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए मैं एक थोड़ा मिस्टेक किया था, तो इसका जो राष्ट्रपति होगा यानी रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह थे बोरिस येल्त्सिन थे, जो कि 1991 में बने थे। और वर्तमान समय रूस का जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्लादिमीर पुतिन है। अब ये पुतिन क्यों है पता आप लोग को होगा, ये जो है ना 2036 तक रहेंगे, 2036 तक रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्चस्व में विश्व राजनीति का स्वरूप हो गया, तो विश्व इसका जो था ना बाइपोलर होगा, यानी कि बहुध्रुवीय हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? बहुध्रुवीय। नेक्स्ट, 1957 में यूरोपीय समुदाय की स्थापना हुआ था, तो यूरोपीय समुदाय देखिए यूरोपीय जो ना एक इकोनॉमिकल होता है, कैसा होता है ये? इकोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ पे है, तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन इसका जो जिनेवा होगा, जिसके स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को हुआ था, याद रखेंगे 1 जनवरी 1995। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है, अस्थायी बोलना है तो 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। अस्थायी की संख्या होगा 10 होगा, और स्थायी बोलता तो 5 होता, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1991 में किया था, तो देखिए भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति यानी जिससे हम बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण, और एक और क्या होता है? वैश्वीकरण, उदारीकरण, एक और कुछ होता है फ्रेंड्स। ये तीनों का जो गठन किया गया था वह उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था, नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो नरसिम्हा राव के द्वारा किया था। और इस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ था ये क्वेश्चन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर होगा नरसिम्हा राव, ठीक है। और
और वित्त मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल, मनमोहन सिंह। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट, लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, किस देश का है? तो लिट्टे जो है ना वह श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका का है, ठीक है। और उसी प्रकार आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन जो अभी देश में चल रहा है, तालिबान किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो वह अफगानिस्तान का है। किसका फ्रेंड्स? अफगानिस्तान का है। इसका गठन हुआ था 1995 में। ऐसी में था ओसामा बिन लादेन, जो कि आपका पढ़े होंगे आप लोग, यानी कि जो 1/10 पढ़े ना, जो 2000 सितंबर, जो यानी कि जो 9 सितंबर को हुआ था, तो उसमें मेन तालिबान में कौन थे? ओसामा बिन लादेन। नेक्स्ट, सार्क अस्तित्व में आया था, तो सार्क का गठन कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, तो 1985 हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, हरित क्रांति को विशेष लाभ हुआ, तो फ्रेंड्स हरित क्रांति से जो विशेष लाभ हुआ कृषि में हुआ था। हरित क्रांति कब आया था? 1967 से 68 के बीच में आया था, ठीक है। और सेकेंड टर्म जो आया था वह 1983-84 के बीच में आया था। नेक्स्ट, 1987 में राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत से शांति संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो जयवर्धने जो ना वह श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। कौन थे? श्रीलंका के। तो 1987 में श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। तो देखिए इस प्रकार पूरा मैं 40 बताया हूँ। अब देखिए इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो गुटनिरपेक्षता और तटस्थता क्या होता है? तो फ्रेंड्स आप लोग गुटनिरपेक्षता भी लिख सकते हैं, तटस्थता यानी कि न्यूट्रलिटी भी बोल सकते हैं। तो देखिए तटस्थता क्या होता है? तटस्थता का अर्थ होता है अगर दो कोई, देखिए तटस्थ यानी कि मैं बताने जा रहा हूँ इसका फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट के बारे में, देखिए सुनिएगा। तो इसका अर्थ ये होता है ना, जब दो पक्षों के मध्य संघर्ष की स्थिति में स्वयं को तीसरा पक्ष के रूप में प्रस्तुत करना। अगर फ्रेंड्स ए अभी कोई लड़ाई कर रहा, ठीक है, अब ये दोनों बीच संघर्ष कर रहा, लेकिन हम अपने आप को, मान लीजिए मैं सी हूँ, क्या हूँ फ्रेंड्स? सी हूँ। अपने आप को मैं तीसरा पक्ष के रूप में एक प्रस्तुत करता हूँ, यानी ये दोनों की बात को नहीं लेकर मैं अपना अलग बात प्रस्तुत कर रहा, इसे बोलते हैं तटस्थता, ठीक है, जो भारत ने काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या लिखा है? ग्लासनोस्ट से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स ग्लासनोस्ट ने एक सोवियत संघ का एक नीति है जिसका उद्देश्य था सोवियत रूस के सरकारी संस्थाओं तथा क्रियाकलापों में खुलेपन एवं पारदर्शिता को बैठाना था, ठीक है। तो ग्लासनोस्ट क्या थे? एक सोवियत नीति थी, ठीक है। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जिसका उद्देश्य होता है मानवीय मूल्यों और मानवीय स्वतंत्रता को बचाने के लिए या फिर भेदभाव नहीं करने के लिए बचाना आप लोगों को। अभी मैं बताया था। इसका गठन कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, डोकलाम विवाद किस देश के बीच में है? तो भारत, चीन और भूटान के बीच में है, ठीक है। लोग डोकलाम विवाद। अगला, भारत के 2 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए। तो पहला लिख सकते हैं सबसे पहले INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दूसरा लिखते हैं BJP। एक और पूछता है तो NPP भी लिख सकते हैं। कुल 8 है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी दुनिया का अभिप्राय क्या है? भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था? वह किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में आपातकाल जो लागू किया था ना, वह इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया था। किस वर्ष? तो 1975 में लागू किया गया था, 1975 में। नेक्स्ट, तो देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ से 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए कुछ करंट अफेयर के अनुसार बताने का प्रयास करो, यहाँ से अच्छा लगेगा आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन के रूप में। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए भारत में शिक्षा मंत्री यानी आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री 1957 में जिसका गठन हुआ था, तो थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद थे, यानी बोले आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे मैं जो बोलने जा रहा हूँ, भारत में इसके बाद जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ था, यानी कि जब 1984 में नया एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ था ना, तो इसमें शिक्षा मंत्री का नाम हटाकर HRD मिनिस्टर नाम रखा गया था। HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम रखा गया था शिक्षा मंत्री का नाम। तो भारत का पहला मानव शिक्षा विकास मंत्रालय जो था ना, वो था नरसिम्हा राव। कौन थे फ्रेंड्स? नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव। अगर बोलता भारत का पहला HRD मिनिस्टर कौन थे? तो नरसिम्हा राव। अब देखिए अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया, जैसे कि देखिए 1986 में जो 1986 के अनुसार हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, अब इसे फाइनली तौर पे 29 जुलाई 2020 को इसको रद्द कर दिया। यानी पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था, आप लोग को पढ़े होंगे क्या था, सबसे पहले आप लोग 10 साल का पढ़ाई करते थे मैट्रिक में, उसके 2 साल का इंटर किए, फिर 3 साल के लिए ग्रेजुएशन करते थे। अब इसको हटाकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे बोलते हैं NEC, कस्तूरी रंजन समिति के आधार पर जारी हुआ। तो इसमें ना सबसे पहले आपको 5 साल का पढ़ाया जाएगा, फिर 3 साल का पढ़ाया जाएगा, फिर 3 साल का रहेगा, फिर लास्ट टाइम फाइनली तौर पर 4 में खत्म होगा। देख लीजिए इसमें भी 15 साल आ जाएगा। तो ये रहा। तो इसमें एजुकेशन नियम में ये हो गया 533+3
4 किया गया। अब देखिए 1986 से लेके 29 जुलाई 2020 तक जो शिक्षा मंत्री था उसका नाम रहता था मानव संसाधन विकास मंत्री यानी HRD मिनिस्टर, ठीक है ना। लेकिन 2020 से फिर से HRD मिनिस्टर के जहाँ पे नाम इसका रखा गया शिक्षा मंत्री। अब फिर से भारत अब शिक्षा मंत्री बनने लगा। तो वर्तमान में भारत का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला HRD मिनिस्टर कौन थे, तो नरसिम्हा राव थे। और अंतिम HRD मिनिस्टर यानी कि देखिए इसका जब गठन हुआ था 29 जुलाई 2020 तक, उस समय थे रमेश पोखरियाल। कौन थे? रमेश पोखरियाल। क्लियर हुआ? और रमेश पोखरियाल ही अब नए शिक्षा मंत्री का पहला शिक्षा मंत्री बने हैं। तो चलिए इतना मैं बताने का प्रयास किया हूँ। नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या लिख रहा फ्रेंड्स, देखिए सोवियत प्रणाली क्या है। तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोग खुद लिख सकते हैं सोवियत प्रणाली। देखिए मैं क्वेश्चन केवल बता रहा हूँ। पंचशील के सिद्धांत देखिए, तो पंचशील कब हुआ था? 1954 के बीच में हुआ था। भारत और चीन के बीच में हुआ था, यानी दोनों के बीच कुल कितना समझौता हुआ था? 5 हुआ था। उसके बारे में लिखना है आप लोग को। भारत चीन भाई। पाकिस्तान की राजनीति में सेना की भूमिका का वर्णन करना है। आप लोग ही पता किए होंगे पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री जो है ना चेंज हो गए, यानी कि इससे पहले थे इमरान खान, अब उसके जहाँ पे कौन आ चुके हैं? शहबाज नसीब। शहबाज कौन है फ्रेंड्स? शहबाज ये सलीम आलम यानी कि शहबाज शरीफ बन गया। ये भी क्वेश्चन बनता नहीं, करंट अफेयर नहीं बनेगा, लेकिन देखिए तो इस टाइप से देखिए आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका ने विश्व व्यापार युद्ध का वर्णन करें। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। तो ये था हमारा पूरा आज का क्वेश्चन, ठीक है। अगर बोले भूटान से कितने देश सीमा स्पर्श करता है, तो सब याद रखने होंगे मेरा टिक। SAAB सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और B से बांग्लादेश। तो देख लीजिए किस टाइप से है। तो फ्रेंड्स आप लोग के सामने ये था हमारा पूरा ऑपरेशन क्लासेस देने का लगभग प्रयास किया हूँ आप लोग के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको सुधार करने का प्रयास करिए। चलिए थैंक यू सो मच, वेलकम।